नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवंतिका और आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। आज की कहानी एक ऐसे अनुभव पर आधारित है जिसे कई लोगों ने अपने जीवन में अलग अलग रूप में साझा किया है। यह किसी एक व्यक्ति के बारे में साझा किया है या किसी एक व्यक्ति के बारे में सत्यापित दावा नहीं है, बल्कि वास्तविक अनुभव से प्रेरित एक आध्यात्मिक कथा है जिसका उद्देश्य जीवन, कर्म और मानवता पर विचार करना है। अचानक हुई मौत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में लगभग 65 वर्ष के रमेश नाम के व्यक्ति रहते थे। वे साधारण किसान थे। एक दिन खेत में काम करते समय उन्हें तेज सीने में दर्द हुआ। परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनकी सांसें रुक चुकी हैं। घर में मातम छा गया, सब रोने लगे, लेकिन रमेश को ऐसा महसूस हुआ कि वह अभी भी सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार को पुकारा, पर किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर नीचे पड़ा है और वे उससे अलग हो चुके हैं। अनोखा प्रकाश। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें एक शांत उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से उन्हें डर नहीं था, बल्कि गहरा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके पूरे जीवन की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगी। बचपन, माता पिता की सेवा, पत्नी का साथ, बच्चों की परवरिश और वे क्षण जब उन्होंने किसी की मदद की थी। फिर वे पल भी दिखे जब उन्होंने गुस्से में किसी का दिल दुखाया था। उन्हें समझ आने लगा कि हर कर्म का प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं, स्वयं पर भी पड़ता है। एक दिव्य संदेश। उनकी प्रकाश में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई शांत स्वर कह रहा हो, जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं मिला था, तुम्हें प्रेम बांटना था, क्षमा करना था और अच्छे कर्म करने थे। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी कितनी मूल्यवान होती हैं। वापसी। अचानक अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा कि रमेश की धड़कन वापस आने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। परिवार इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहा था। रमेश पहले जैसे नहीं रहे। अब वे हर दिन लोगों की मदद करते, झूठ से दूर रहते, गरीबों की सहायता करते और कहते, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन बुरे कर्मों से अवश्य डरना चाहिए। उन्होंने क्या सीखा? रमेश अक्सर गांव के लोगों से कहता, जीवन बहुत छोटा है, धन, पद और अहंकार यही रह जाते हैं, हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। प्रेम, दया और क्षमा सबसे बड़ा धन है। कहानी का संदेश। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती, इसका निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं। अलग अलग धर्म और परंपराएं अलग अलग मान्यताएं बताती हैं, लेकिन लगभग सभी एक बात पर जोर देते हैं कि जीवन में किए गए कर्म महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आज से ही कोशिश करें, किसी का दिल न दुखाएं, माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जिएं, क्योंकि जब जीवन की यात्रा पूरी होगी तब सबसे बड़ा सहारा हमारे कर्म ही होंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। मैं हूँ अवंतिका और आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। फिर मिलेंगे हम अगली स्टोरी के साथ।